अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम हैदर और आप देख रहे हैं SHK डेटा समझ। हम एक वीडियो सीरीज पे काम कर रहे हैं और ये उस वीडियो सीरीज का तीसरा पार्ट होगा और वो वीडियो सीरीज है पिवट टेबल्स पे। और इस वीडियो सीरीज के एंड पे आखिरी वीडियो में हम एक बेहतरीन वर्किंग डैशबोर्ड बनाएंगे। तो इस वीडियो सीरीज में मेरे साथ रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो इसकी मिस ना करें। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आज वादे के मुताबिक हम जो पिवट टेबल का चौथा ब्लॉक था विच इज फिल्टर ब्लॉक, तो फिल्टर ब्लॉक के क्या क्या फायदे हैं और वो कैसे यूज होता है आज हम वो सीखेंगे। तो दोस्तों ये वो फाइल है जो हम यूज कर रहे हैं इस सीरीज में। अगर आपने ये डाउनलोड नहीं की तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हमने इस डाटा को टेबल फॉर्मेट पे कन्वर्ट किया हुआ है Ctrl+T के साथ। इसके बहुत सारे फायदे हैं, कुछ हम जिक्र कर चुके हैं मुख्तलिफ वीडियोस में, लेकिन इस पे मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। तो हमें पता है कि जब हमने पिवट टेबल बनाना हो तो टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक करें और उसके बाद इंसर्ट पे जाके पिवट टेबल को क्लिक कर दें और ओके प्रेस कर दें। नई शीट में पिवट टेबल बन गया और ये हमने देखा था कि लास्ट वीडियो में कि इसकी थोड़ी सेटिंग कैसे चेंज करते हैं ताकि हमें ये बेहतर नजर आ सके, और इसको मैंने यहां से खींच के इस साइड पे रखा हुआ है। अब हम इसमें एक मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट बनाते हैं और करेंगे ये कि हम यहाँ पे लोकेशन उठा के रोज में डाल देते हैं और आइटम भी रोज में डाल देते हैं। चलो ये तो एक नई चीज होगी। और यहाँ पे हम उसी तरह क्वांटिटी ले लेते हैं, इस दफा वैल्यूज के अंदर क्वांटिटीज ले लेते हैं। तो ये देखें, आपके पास एक और फीचर देख लेते हैं कि ये आपके पास माइनस के साइन नजर आ रहे हैं और इस पे अगर आप राइट क्लिक करें तो नीचे जाके एक्सपैंड कोलैप्स आपको नजर आ रहा होगा। और यहां पे अगर आप सिर्फ इस एक सेक्शन को कोलैप्स करना चाहते हैं तो यहां से क्लिक करें तो सिर्फ ये वाला बंद हुआ है। और अगर आप सारों को एक ही बारी में करना चाह रहे हैं तो फिर राइट क्लिक करें और यहाँ पे कोलैप्स एंटायर लेवल, तो ये सारे के सारे कोलैप्स हो गए हैं। अब ये सेक्शंस का मतलब क्या है थोड़ा सा इस पे मैं आपको बता दूं, फिर हम फिल्टर पे जाते हैं। तो ये आ रहा है कि कैलिफोर्निया के अंदर जंक, स्टफ, थिंग्स और विजिट्स अलग-अलग उनकी क्वांटिटी आ रही है और इन चारों को टोटल करें तो यहाँ पे आप देखें कि वही अमाउंट आ रही है जो कैलिफोर्निया का टोटल बन रहा है। और अगर आप इसको वाइस वर्सा कर दें, बड़ा आसान है, यहां से लोकेशन उठा के नीचे कर दें तो बताएगा कि जंक के अंदर कैलिफोर्निया एंड XYZ जो भी लोकेशंस हैं उन्होंने क्या क्या क्वांटिटी सेल की है और इनका टोटल अगर आप करेंगे तो ये यहां पे आ रहा होगा। तो ये बेसिकली ग्रुप्स हैं या सब ग्रुप्स हैं। तो ये आप राइट क्लिक करें और यहां से आप इसको कोलैप्स कर सकते हैं। तो अब ऐसा करते हैं कि एक और एलिमेंट उठा के जो कि रीजन है उसको फिल्टर्स में ले जाते हैं। तो फिल्टर्स में ये चला गया। अब नीचे आपने जो भी रिपोर्ट बनाई है, जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स बनाई, खैर इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर आइडिया हो। मैं यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उठा के कॉलम्स की बजाय रोज में ले जाता हूं और लोकेशन उठा के कॉलम्स में ले जाता हूं। तो ये यहाँ पे अगर आप जंक को उठाएंगे तो बता रहा है कि किस किस सेल्स पर्सन ने जंक सेल की है कैलिफोर्निया के अंदर। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट बन गई है, पिवट टेबल के अलावा पॉसिबल नहीं था। अब यहां पे आपको फायदा क्या है कि आप पूरी रिपोर्ट नीचे जैसी भी रिपोर्ट बनी है उसको आप फिल्टर कर सकते हैं इस फिल्टर ब्लॉक में जो भी चीज पड़ी है। तो मैं यहां पे ईस्ट उठाता हूं तो सिर्फ ईस्ट का डाटा देगा, ठीक है। और इसको ओपन कर लेते हैं सारों को। और अगर मैं यहां पे वेस्ट करता हूं तो ये वेस्ट का डाटा देगा। तो ये तो हो गया कि जी सिर्फ एक एलिमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा सिलेक्ट करनी है तो क्या करेंगे, कुछ ऐसा करते हैं कि यहां पे रीजन की बजाय लोकेशन यहां पे ले जाता हूं और रिपोर्ट को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने के लिए ये कर देते हैं कि आइटम है और यहां पे हमारे पास सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। अब यहां पे आपके पास एक से ज्यादा लोकेशंस हैं, उसके लिए यहां पे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स का है, इसको क्लिक करें तो आप जितने आइटम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उनको क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करें तो आपकी रिपोर्ट
ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगी उसी हिसाब से। इन दो को और ऐड कर लेते हैं तो आपके मजीद क्वांटिटी सोल्ड ऐड होगी। तो ये हो गया एक एंगल कि आप नीचे जो भी रिपोर्ट बनाई है वो 100% डाटा यहां से फिल्टर हो जाएगा, रिपोर्ट जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स हो। इसका एक और एंगल है, इसको मैं यहां से अनचेक करके ऑल कर देता हूं। तो फिल्टर के अंदर जितनी भी लोकेशंस हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि इस हर एक लोकेशन की अलग से शीट बन जाए, तो आप क्या करेंगे, ज़हन में क्या आ रहा होगा कि मैं यहां से राइट क्लिक करूंगा, इसको मूव और कॉपी करूंगा, इसकी कॉपी बनाऊंगा, और जब ये कॉपी बन जाएगी तो यहां से मैं फिल्टर करके एक लोकेशन सेलेक्ट कर लूं तो ये बन गई, फिर इसी तरह एक और पे जाऊं, फिर एक और पे जाऊं। इसका एक ऑप्शन पिवट टेबल के अंदर मौजूद है, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं कि पिवट टेबल के अंदर कौन से ऑप्शंस बने बनाए हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो ये पिवट टेबल रिपोर्ट है, इसमें क्लिक करें और पिवट टेबल एनालाइज पे जाएं या ऑप्शंस पे जाएं, और बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो पिवट टेबल के नीचे एक छोटा सा एरो है उसको क्लिक करें। फिर आप ऑप्शंस के आगे जो एरो है उसको क्लिक करें तो आपके पास एक फीचर आएगा, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। इसको क्लिक करें, और चूंकि फिल्टर में अभी एक ही फील्ड आ रही है तो वो नजर आएगी आपको। अगर एक से ज्यादा फील्ड है तो आप उसमें से किसी एक फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। मैं लोकेशन सिलेक्ट हुई भी है, इसको जो ही ओके करूंगा तो आप नीचे देखें कि उसने शीट, हर एक लोकेशन की शीट बनाई है और उस शीट का नाम उस लोकेशन पे ही रखा है, और ऊपर आप देखेंगे कैलिफोर्निया है शीट, तो कैलिफोर्निया ही फिल्टर्ड है और उसी की रिपोर्ट नजर आ रही है। उसके बाद यहां पे आए तो नेक्स्ट लोकेशन है और वही फिल्टर्ड है, फिर नेक्स्ट लोकेशन मैसेच्यूसेट्स है, फिर वही ऊपर फिल्टर्ड है, और इस तरह सारी लोकेशंस। इसकी जरूरत कब पेश आ सकती है? इसकी जरूरत तब पेश आती है कि जब मैंने अपनी रिपोर्ट के अंदर यहां पे मैं जाऊं व्यू पे और मैं इसकी प्रिंट सेटिंग सारी कर दूं। मेरी प्रिंट सेटिंग हो गई। अब मैं इसको चाह रहा हूं कि जी हर लोकेशन की रिपोर्ट अलग प्रिंट हो, तो उसके लिए या तो ये है कि 1 बाय 1 यहां से आप फिल्टर करें और रिपोर्ट प्रिंट करें, या उसका बेहतरीन तरीका ये है कि प्रिंट सेटिंग करने के बाद आप ये फिल्टर पेजेस अलहदा बना लें और फिर उसका आप प्रिंट ले लें। तो उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और फिल्टर ऑप्शंस या फिल्टर ब्लॉक के अपने जो फीचर्स हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और पिवट टेबल में जो ऑटोमेटिक फीचर है जो कि डेट फील्ड पे अप्लाई होता है, और उससे रिलेटेड एक और फीचर है, तो ये दो फीचर्स हम अगली वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और इसी तरह मैं कोशिश करूंगा कि अपनी वीडियोस का ड्यूरेशन कम रखूं ताकि आप उसको दिलचस्पी के साथ एंड तक देख सकें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।